सो हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपना 30 नवंबर का सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं, तो बिल्कुल करना शुरू करते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये जो ईडियम है इसका आपको क्या बताना है, तो मीनिंग बताना है। तो बिल्कुल बताते हैं। तो ये आपका क्या है, तो गो ब्रेक अ लेग नाउ, आई नो यू आर रेडी, गो ब्रेक अ लेग नाउ। ठीक है। तो ऐसा हम लोग कब बोलते हैं, तो नॉट सेइंग एनीथिंग टू समवन, ऐसा कुछ नहीं होगा। से बैड लक टू समवन, ठीक है। ask someone not to go for a task, नहीं तो say a good luck to someone। तो ए आपका आंसर हा जाएगा। ठीक है। अब ये इसका हम लोग ओरिजिन सीखते हैं। अगर आप ओरिजिन कोई भी इडियम का सीख जाते हो तो वो आपको लंबे समय तक बिल्कुल याद रहेगा। तो हर इडियम का निकलने के पीछे कुछ कारण है, कुछ स्टोरी है, तो ये काफी मजेदार होता है। तो बिल्कुल हम लोग सीखते हैं। अगर आपको किसी को गुड लक बोलना है, विश करना है, ठीक है। अगर आपको गुड लक बोलना है तो आप क्या बोलोगे आज से, तो ब्रेक अ लेग बोलोगे। अगर सामने वाला बिल्कुल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का तैयारी कर रहा है तो ये इडियम उसको आना चाहिए और वो समझ जाएगा। ठीक है। जो नहीं समझेगा फिर वो अपना गूगल सर्च कर लेगा और वो भी समझ जाएगा और हमेशा के लिए उसको याद रहेगा। तो आज से अगर आपको किसी को गुड लक बोलना है और बेस्ट ऑफ लक बोलना है तो आज से आप क्या बोलोगे, तो ब्रेक अ लेग बोलोगे। तो बिल्कुल हम लोग इसको सीखते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो मोस्ट समझते हैं। ठीक है। तो ये आपका थिएटर से आया। थिएटर बोले तो क्या, तो थिएटर जहाँ पे लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो थिएटर में ऐसा माना जाता था कि अगर आप किसी को गुड लक बोलोगे तो ये कंसिडर किया जाता है बैड लक की तरह। ठीक है। तो आज से वो लोग ऐसा बोले कि अब से एक्टर लोग को हम लोग गुड लक नहीं बोलेंगे और उसका ऑपोजिट बोलेंगे, ब्रेक अ लेग बोलेंगे। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब एकदम जाओ भाई खतरनाक परफॉर्मेंस करो। ये बिल्कुल ये जो इडियम है इसका अपोजिट मीनिंग है। तो ब्रेक अ लेग नेगेटिव हम लोग मानते हैं, लेकिन यही आपका गुड लक का सेंस देता है। ऐसा क्यों, तो अगर कोई भी थिएटर जो परफॉर्म करने जाता था अगर उसको आदमी गुड लक बोल देता था तो उसका बैड परफॉर्मेंस जाता था। ठीक है। तो यहीं से ये आया। और इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब गुड लक का सेंस आएगा। तो यू हैव अ एसएससी इंटरव्यू टुमारो। ठीक है। तो ब्रेक अ लेग, तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब आप उसको गुड लक बोल रहे हो, बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हो। सेकंड नंबर क्या है, तो जो हाईलाइटेड फ्रेज है, तो हाईलाइटेड फ्रेज आपका ये पूरा रहा। तो इसका आपको क्या करना है, मतलब बताना है। तो द बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन वुड बी टू थ्रो कॉशन टू द विंड। ठीक है। टू थ्रो कॉशन टू द विंड काफी फेमस है और पीवाईक्यू में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ये बिल्कुल आपको आना चाहिए। थ्रो कॉशन टू द विंड मतलब क्या होता है, तो रिस्क लेना होता है। ठीक है। इग्नोर सिचुएशन नहीं, प्लेइंग सेफ नहीं, टेक मीटिंग एंड एनीवन्स इनपुट, तो ये सब बिल्कुल बेकार है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसका भी बिल्कुल हम लोग ओरिजिन समझ लेते हैं, इडियम का मतलब समझ जाते हैं। तो ये आपका ओल्ड पोएटिक्स आया किसका, तो विलियम शेक्सपियर का प्ले से आया। उसमें एक लाइन है, क्या लाइन है, तो देन मस्ट वी पुट इट टू द टॉर्च और टू गेन और लूज इट ऑल। ठीक है। इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब रिस्क लेने का सेंस आता है। आइडिया ऑफ रिस्किंग एवरीथिंग। ठीक है। या तो पूरा फायदा हो जाए या तो गेन हो जाए, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। तो लेटर द राइटर यूज करने लगे इसको थ्रोइंग कॉशन टू द विंड से। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मीनिंग इसे क्या हो जाएगा, लेटिंग द विंड कैरी अवे योर केयरफुल थिंग्स। इसका मतलब रिस्क लेना हो जाएगा। थ्रो कॉशन टू द विंड मतलब रिस्क लेना। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, तो इनकरेक्ट सेंटेंस आपको ढूंढना है। तो बिल्कुल आप ढूंढो। तो मेटालिज हेयर इज लॉन्ग एंड ब्लैक। ठीक है। तो यहाँ पे हेयर का बात हो रहा है। तो हेयर आप जानते हो कि कब उसको हेयर बोलोगे और कब उसको हेयर्स बोलोगे, ये हम लोग फाउंडेशन में सीख चुके हैं। ठीक है। तो हेयर का अगर आप जनरल सेंस में बात करते हो कि हेयर काला है मेरा, तो जनरल सेंस हो जाएगा। उस टाइम इसका आप काउंटेबल नहीं बना सकते हो, इसको आपको अनकाउंटेबल में रखना पड़ेगा, उसको हेयर ही करोगे। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। क्योंकि यहाँ हेयर का बाद बात जनरल सेंस में हो रहा है, लंबा है, काला है। ठीक है। अब मैं जैसे बोलूंगा टू ऑफ योर हेयर्स इज आर ब्लैक। ठीक है। अब दो का बात करूंगा और बस जैसे वन टू ऐसे लगा के बोलोगे तो उस टाइम आप हेयर का हेयर्स कर सकते हो। ठीक है। तो ये सब हम लोग आराम से पढ़ेंगे बाद में फाउंडेशन में। तो इधर आप क्या है, तो इधर है ईदर ऑफ द अल्टरनेटिव सेम टू प्रेजेंट। तो अब हम लोग कॉन्सेप्चुअली जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो ईदर वर्ड है ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ऑफ क्या है, प्रैपर। प्रैपर के बाद इतना जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, प्रैपर का ऑब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसको वर्ब चाहिए। और वर्ब कैसा चाहिए, तो सर सिंगुलर ही वर्ब चाहिए।
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ब को सिंगुलर कैसे करते हैं, एस लगा कर यहाँ सीम्स होना चाहिए, इस पार्ट पे एरर है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो करेक्ट पर्पस से भरना है। द डिटेक्टिव इंक्वायर्ड डैश द सस्पेक्ट्स वेयर अबाउट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। तो इंक्वायर्ड के साथ क्या आएगा ये अब बस आपको देखना है, तो इंक्वायर्ड ऑफ नहीं बोलोगे, इंक्वायर्ड फॉर द सस्पेक्ट वेयर अबाउट, ये भी नहीं, इंक्वायर्ड टू नहीं होगा, तो इंक्वायर्ड अबाउट हम लोग बोलते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सी आपका आंसर आ जाएगा। अब फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो फिफ्थ नंबर ये जो वर्ड है क्लाउड, इसका आपको मीनिंग चाहिए, और ये नया आया हुआ है, ठीक है, पीवाईक्यू में आपको नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल अगर नया भी आया है तो तब भी आप कर सकते हो, टोन के बेसिस पे कर सकते हो। मान लो आपको क्लाउड का मतलब नहीं पता, ठीक है, मान लो मुझे नहीं पता, अब मैं क्या करूंगा, तो तब भी मैं अटेम्प्ट करके आऊंगा क्वेश्चन को, कैसे करूंगा तो देखते हैं। तो फेलियर क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, अनइम्पोर्टेंस नेगेटिव दिख रहा है, पावर पॉजिटिव, वीकनेस नेगेटिव। अब बताओ भाई क्या आंसर होगा, सीधा बी आपका आंसर हो जाएगा। तो मान लो इसका मतलब नहीं भी बता तब भी मार करके आ गए, तो अप्रोच बहुत ज्यादा मैटर करता है। सिक्स नंबर क्या है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है। तो अनएनिमस वोट बोले तो इसका आप लोग अगर आप कॉलेज में पढ़े होगे तो बिल्कुल अनएनिमस वोट से जीत गया ऐसा आप लोग सुने होगे। तो अनएनिमस ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको आप इज्जत से पहले उड़ाओ। यूनिनिमस ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो अनएनिमस ये आपका हो जाएगा, यूनी ऐसा नहीं होगा, तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेवेंथ नंबर आपको फिर से करेक्ट वाला ढूंढना है, ठीक है। तो इधर देखोगे एंट इसमें ई दिख रहा है, तो इसको इज्जत से पहले उड़ाओ, ठीक है। उसके बाद इधर देखोगे यहाँ डबल बी है, इधर डबल आर है, इसको भी उड़ाओ, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा डबल बी भी नहीं होता है, तो आपका ए वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है, ही इज अपसेट एट द मैटर, ठीक है, इसको इम्प्रूव करना है। तो अपसेट ऑन द मैटर, अबाउट द मैटर, फॉर द मैटर, नो सब्स्टिट्यूशन, तो नो सब्स्टिट्यूशन नहीं इधर होगा, ठीक है। तो इधर आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि फॉर और भी यूज नहीं होगा। तो अपसेट, अपसेट के साथ आप क्या लिखोगे, तो अपसेट के साथ हम लोग अबाउट लिखते हैं, ठीक है। और किसी के साथ अगर आप अपसेट हो तो फिर विथ लिखते हैं, अगर आगे कुछ समवन रहेगा, तो ये सीधा आप आंसर मार्क कर दोगे, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपसेट अगर कोई भी सिचुएशन आगे रहेगा, अपसेट विथ यूज करेंगे अगर आगे कोई भी पर्सन रहेगा। अब नाइन्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो ये जो डील वर्ड है इसका होमोनेम चाहिए, तो बिल्कुल ढूंढते हैं, एक जगह डिफरेंट मीनिंग रहेगा, बाकी जगह सेम मीनिंग रहेगा। तो ही ऑफर्ड अ ग्रेट डील ऑन द यूज्ड कार, तो ग्रेट डील उसको मिल गया ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है। द टू कंट्रीज साइंड अ न्यू ट्रेड डील, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर जा रहा है, ठीक है, सिमिलर जा रहा है। द मजिशियन विल डील आउट द कार्ड्स, ठीक है। तो मैजिशियन विल डील, तो यहाँ पे ऐसा वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ये डील आपका अलग जा रहा है। आई फाउंड अ ग्रेट डील, ये आपका यही वाला डील जा रहा है, तो ये सिमिलर जा रहा है। द बिजनेसमैन डील, ये भी बिल्कुल सिमिलर जा रहा है, ठीक है। अलग क्या जा रहा है, तो अलग बिल्कुल आपको बी वाला जा रहा है, तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या आ गया, तो अब क्लोज टेस्ट आ गया, तो बिल्कुल आप क्लोज टेस्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ब्लैंक दिया हुआ है और 5 में से आपको करना है, तो क्लोज टेस्ट बहुत कम देखने को मिल रहा है, तो जहाँ जहाँ देखने को मिल रहा है बिल्कुल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से। तो पहले अप्रोच बता देता हूँ, तो पहले आपको क्या करना होता है, तो पहले स्किम करना होता है। स्किम करना मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है। स्किम करने टाइम आपको टोन पता करना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंफॉर्मेशन वाला है, क्या है, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो इतना काम अगर आप कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा इसमें पॉजिटिव वर्ड डालना है कि नेगेटिव वर्ड डालना है। स्किम करना है, उसके बाद वापस से जब पढ़ोगे तो फिर सीधा ब्लैंक हम लोग करेंगे, ठीक है। तो स्किम हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं 30 सेकंड के अंदर। तो कैसे करना है तो बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ। तो सस्टेनेबल फार्मिंग का बात हो रहा है, ये सेटिस्फाई करता है करंट नीड को विदाउट हर्ट करता है, और पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर जनरेशन को सप्लाई फूड में। ये जो मेथड है फोकस करता है प्रैक्टिस में, जो रिड्यूस करता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वाइल और सस्टेन करता है प्रोडक्टिविटी को। एक मेन प्रिंसिपल क्या है, जहाँ पे क्रॉप को रोटेट किया जाता है, किस लिए, तो मेंटेन करने के लिए सॉइल क्वालिटी को और प्रिवेंट करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स को, ठीक है। एक और फीचर क्या है, तो ये एक और फीचर वाटर मैनेजमेंट है। इफेक्टिव इरिगेशन सिस्टम अवॉइड कर सकता है वेस्ट को और श्योर कर सकता है वाटर रिसोर्स मतलब रिस्पॉन्सिबली यूज हो, ठीक है। फार्मर्स जो है वो लोग यूज करते हैं प्रैक्टिस को
कौन कौन सा प्रैक्टिस एग्जाम्पल दे रहा है, तो ये सब एग्जाम्पल दे रहा है। सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है ये बस कंसर्न इन्वायरमेंटल ईल्ड से नहीं है, और सपोर्ट भी करता है किसको, तो इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव को भी सपोर्ट करता है। बाय मिनिमाइजिंग डिपेंडेंसी ऑन द कॉस्टली इनपुट फार्मर्स सेव कर सकता है, इनहेंस कर सकता है क्या, तो ये फिल करना है। फर्दर मोर क्या बोल रहा है, तो इनकरेजिंग इक्विटेबल लेबर प्रैक्टिस को, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो एम्प्लॉय ट्रीट किया जाएगा बिल्कुल फेयरली और पेड किया जाएगा। उसके बाद पक्ष दिया जाएगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कुछ कुछ ड्रॉबैक भी है, अब ड्रॉबैक बोल रहा है ऑथर। कुछ कुछ ड्रॉबैक क्या है, तो रेसिस्टेंस है, इनोवेशन का लैक ऑफ रिसोर्स है। इसको ओवरकम करने के लिए ऑब्स्टेकल्स को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और किसको एक साथ आना चाहिए। ये बाय अगर इसको हम लोग अडेप्ट कर लेंगे सस्टेनेबल प्रैक्टिस को, तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं क्या, तो फूड सिस्टम रोबस्ट, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग स्किम कर लिए जल्दी जल्दी। अब हम लोग को फिल करना है, तो बिल्कुल हम लोग स्किम करके क्या पता किए, तो यहाँ कुछ सस्टेनेबल फार्मिंग का बात हो रहा है, जहाँ पे आपको बस इकोलॉजी को हट नहीं करना है, उसको सही करना है। और यहाँ ये जो फार्मर है इसको पैसा भी मिलना चाहिए, प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। कुछ कुछ ड्रॉबैक भी है वो भी बता गया, तो हम लोग ऊपर ऊपर से समझ में आ गया, ठीक है। अब फिल करना शुरू करते हैं, तो बिल्कुल फिल करते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग जो है मीन टू सेटिस्फाई करेंट नीड विदाउट हटिंग, ठीक है। तो सस्टेनेबल फार्मिंग करंट नीड हर्ट नहीं करना चाहिए, पोटेंशियल फ्यूचर जनरेशन का होना चाहिए सप्लाई फूड में, ठीक है। ये जो मेथड है फोकस करता है प्रैक्टिस में और रिड्यूस करता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को वाइल सस्टेनिंग प्रोडक्टिविटी। किसके बारे में बात हो रहा है, तो सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में बात हो रहा है। वन ऑफ इट्स मेन प्रिंसिपल इज डैश, ठीक है। एक ऐसा प्रिंसिपल यहाँ पे मेन क्या है, जो क्या करेगा, जहाँ पे क्रॉप को रोटेट किया जाएगा, तो क्या उसके लिए नहीं आना चाहिए क्रॉप रोटेशन, बिल्कुल आना चाहिए। क्या क्रॉप डाइवर्सिटी आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। प्लांट ग्रोथ आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सॉइल फर्टिलिटी नहीं। तो यहाँ पे क्रॉप रोटेशन आना चाहिए, वही क्रॉप रोटेशन का बात यहाँ पे कर रहा है कि क्रॉप को रोटेट किया जाएगा, ठीक है। तो एक बिल्कुल आप खतरनाक वे में फिल कर लिए। अब यहाँ पे प्रिवेंट नेसेसिटी केमिकल फर्टिलाइजर को सेव करेगा। एक और फीचर क्या है, तो वाटर मैनेजमेंट का आप बता रहा है। इफेक्टिव इरिगेशन सिस्टम अवॉइड कर सकता है, बचा सकता है वेस्ट को, और क्या कर सकता है, मेक श्योर कर सकता है कि ये जो वाटर का रिसोर्स है ये सब रिस्पॉन्सिबली यूज हो, ठीक है। फार्मर्स ऑल्सो यूज दैट प्रैक्टिसेस, तो फार्मर्स ऑल्सो कौन सा प्रैक्टिस यूज करेगा, सस्टेनेबल करेगा, कंजर्वेशन करेगा, इकोलॉजिकल करेगा, प्रिवेंटिव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे फार्मर्स ऑल्सो यूज दैट प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पे प्रिवेंटिव बिल्कुल आप नहीं बोल सकते हो, इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस ये भी कोई सेंस नहीं बनाएगा। सस्टेनेबल और कंजर्वेशन में अपने को देखना है, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो इधर मतलब आपका सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ज़्यादा सही नहीं जाएगा, क्या जाएगा, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्सो यूज कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस कौन कौन सा, तो ये वाला सब हो जाएगा। तो यहाँ पे बी आपका ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। क्यों, तो यहाँ पे अगर कंजर्वेशन प्रैक्टिस आप डालोगे तो एग्जांपल दिया है, जैसे प्लांट कवर क्रॉप अगर आप करोगे तो इससे क्या होगा, कंजर्वेशन होगा, इससे सस्टेनेबल नहीं होगा। अवॉइड करता है इरोजन को, तो इससे क्या होगा, कंजर्वेशन होगा। प्रिजर्व करता है बायोडाइवर्सिटी, इससे क्या होगा, कंजर्वेशन होगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे बी आपका आंसर आ जाएगा, इधर आपका ए आंसर आ जाएगा। अब 12th नंबर आप देखो, 12th बोले तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, तो बिल्कुल ढूंढते हैं, यहाँ पे है, ठीक है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज नॉट सोली कंसर्न विद द इन्वायरमेंटल एड्स, इज ऑल्सो सपोर्ट करता है ये सब, ठीक है। बाय मिनिमाइजिंग डिपेंडेंसी ऑन द कॉस्टली इनपुट्स फार्मर सेव करता है मनी को, इनहेंस करता है क्या, तो इनहेंस करेगा इल्ड्स को नहीं, सस्टेनेबिलिटी को नहीं, तो वेलफेयर को नहीं, तो क्या करेगा, प्रॉफिट को करेगा। तो फिर यहाँ पे ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फर्दर मोर क्या बोल रहा है, तो इक्विटेबल लेबर प्रैक्टिस मीन्स एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड फेयरली पेड अकॉर्डिंग, ठीक है। वाइल इट हैज अ पर्क, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज इट्स ड्रॉबैक टू, कुछ कुछ ड्रॉबैक भी है। क्या क्या ड्रॉबैक है, तो सस्टेनेंस, इनोवेशन और लैक ऑफ रिसोर्स का प्रॉब्लम है। अगर आपको ओवरकम करना है तो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को और डैश मस्ट वर्क टुगेदर, सबको एक साथ आना चाहिए। तो स्कूल्स का बात नहीं करना है, बिल्डर्स का बात नहीं करना है, चिल्ड्रन का बात नहीं करना है, तो बिल्कुल यहाँ इंडिविजुअल हो जाएगा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट बस आप फिल कर लो। बाय अडेप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वी कैन क्रिएट फूड सिस्टम दैट इज रोबस्ट एंड डैश, ठीक है। तो एंड के पहले अगर रोबस्ट लगा है तो एंड के बाद भी ऐसा ही कुछ आना चाहिए, तगड़ा वाला वर्ड। तो वनरेबल नहीं होगा, वीक नहीं होगा, फ्रेजाइल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इधर क्रॉप रोटेशन आपका हो गया, कंजर्वेशन हो गया, एल्ड्स हो गया, इंडिविजुअल्स हो गया, रेजिलेंट हो गया, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब 15th नंबर आप देखोगे तो यूफेमिज्म का क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए, तो बिल्कुल हम लोग करने का कोशिश करते हैं। तो यूफेमिज्म मतलब आप जानते हो, क्या जानते हो, कोई भी हार्श वर्ड को नॉर्मल वे में बोलना, बहुत इज्जत से बोलना, तो इसको आप यूफेज्म बोलोगे, सॉफ्ट करके बोलोगे, ठीक है। तो इसका उल्टा चाहिए तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट बोलोगे, तो डायरेक्ट नहीं बोलना है, सॉफ्ट करके बोलना है, तो सॉफ्ट करने का बोलना को यूफेज्म बोलते हैं। उसका उल्टा बिल्कुल डायरेक्ट बोलो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यूफेज्म का क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा, तो हम लोग सीधा मर गया ऐसे नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, पास्ड अवे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे गरीब को पुअर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बोलते हैं। तो ये सब आपका यूफेमिज्म का एग्जांपल है। कोई भी बूढ़ा को बूढ़ा बोल दोगे तो पूरा गुस्सा आ जाता है, तो ओल्ड पर्सन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीनियर सिटीजन बोलेंगे। वैसे कोई भी डिसेबल्ड है उसको आप सीधा ऐसे नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, फिजिकली चैलेंज्ड है। तो ये सब आपका यूफेमिज्म है। 16 नंबर क्या बोल रहा है, तो मिस स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, तो सबसे इजी ढूंढते हैं। तो एक क्रिटिक दिख रहा है, इधर भी क्रिटिक दिख रहा है, इधर भी क्रिटिक दिख रहा है, ठीक है। और लास्ट वाला क्या दिख रहा है, तो ये भी क्रिटिक दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई एक एरर है जो कि आपको ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें सब सेम लग रहा है, इसमें लग रहा है मिस ये हो गया, टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है। तो इसमें से कोई एक एरर निकलेगा जो कि डिफरेंट मीनिंग रहेगा, तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा इसमें एरर दिया होगा, ठीक है। तो इसमें बी पार्ट पे एरर है, मतलब बी में कुछ गेम है। बी में क्या लिखा हुआ है, तो बी में आपका क्रिटिक, हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आई नहीं दिया हुआ है, आई नहीं दिया हुआ है इस जगह, ठीक है। आई नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखने में सब सेम लग रहा था, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो CRITUQ ये क्रिटिक है, यहाँ पे आई मिसिंग है, तो ये वाला आपका गलत है, ठीक है। बाकी ये वाला क्रिटिक बिल्कुल सही है, ये वाला क्रिटिक बिल्कुल सही है। तो आंखों का धोखा हो गया, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17th क्या है, तो 17th आपका एक्टिव फॉर्म में करना है, तो बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, द एविडेंस कुड नॉट हैव बीन ओवरलुक्ड, ठीक है। तो कुड नॉट हैव बीन ओवरलुक्ड ये दिख रहा है, तो यहाँ पे बी नून हट जाएगा जब इसका एक्टिव करेंगे, तो बिल्कुल ढूंढते हैं। तो कुड हैव ओवरलुक्ड ये आपका होल्ड पे रखो, कुड के साथ यहाँ कुछ नहीं है, कुड नॉट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 18th नंबर क्या है, तो एक्टिव फॉर्म में करना है। द सस्पेक्ट वाज बिलीव्ड, ये एक वर्ब दिख गया, टू हैव बीन सीन नियर द सीन, ठीक है। तो यहाँ दो दो वर्ब दिख रहा है, तो देखो किसका किया गया है एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो यहाँ पे वाज बिलीव्ड है, तो इसका पहले तो बिलीव्ड होगा, तो ये बिलीव्ड रहा, ये भी बिलीव्ड रहा, ठीक है। द सस्पेक्ट वाज सीन, यहाँ पे वाज बिलीव्ड नहीं होगा, अपने को एक्टिव में करना है, ये वाला ऑप्शन चला गया। पीपल बिलीव्ड दैट समवन हैड सीन द सस्पेक्ट नियर द क्राइम सीन, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो समवन बिलीव्ड दैट, तो यहाँ पे दैट वोट वाला नहीं देना है, तो नहीं देना है, तो सीधा बी वाला आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हैव सीन ये दिख रहा है, यहाँ पे सीधा हैड कर दिया, टेंस में चेंज कर दिया, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, कि यहाँ पे आपका पास्ट हैव बीन सीन अगर उस टाइम इस तरह बोलेंगे तो ये बोलेंगे, ठीक है। तो इसको चेक करना पड़ेगा क्या यहाँ पे सीन जा रहा है। तो यहाँ पे मतलब ये आपका टेंस है और ये यहाँ पे टेंस पूरा चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन ज़्यादा यहाँ पे अगर आप सब ऑप्शन में से चेक करोगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या जा रहा है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका यहाँ बी जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहले तो बिलीव्ड चाहिए, तो ये बिलीव्ड रहा, तो एक ऑप्शन हम लोग उड़ा दिए। उसके बाद यहाँ पे डैट डैट वाला दो ऑप्शन उड़ा दिया, उसके बाद सीधा बी यहाँ पे हम लोग टिक मारेंगे, ठीक है। बाकी ज़्यादा जैसा क्लैरिटी मिलेगा इसको बिल्कुल मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। 19th नंबर क्या है, तो इनडायरेक्ट वॉइस में करना है। तो ही सेड वो बोला, आई विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ का फॉलोइंग मंथ हो जाएगा, तो ये रहा, ठीक है। बाकी ये उड़ा दो, ये उड़ा दो। अब इधर देखोगे तो विल का वुड हो जाएगा, वुड बी ट्रैवलिंग, और यहाँ पे हैव वो कहाँ से आ गया, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या है, तो 20 नंबर इधर आप देखोगे तो करेक्ट इनकरेक्ट वाला बताना है, तो बिल्कुल बताता है। तो मिसलेनियस ये बिल्कुल सही है, एक्सेलरेट ये भी बिल्कुल सही है, सुरेप्टिशियस ये भी बिल्कुल सही है, इडियोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये आपका गलत है। तो डी पार्ट पे एरर है, लास्ट में इधर एस होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे सी नहीं होना चाहिए, एस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्या बोल रहा है, तो 21 नंबर आपको डायरेक्ट में करना है, तो बिल्कुल करते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ दे हैड फिनिश देयर होमवर्क, ठीक है।
ऐसे करना है। तो यहाँ पे हैड फिनिश्ड है तो अपने को जब डायरेक्ट करेंगे तो इसका सेकंड फॉर्म भी हो सकता है और हैज हैव और थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। तो हैड यू फिनिश्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, पास्ट का रेफरेंस चाहिए जो कि नहीं है, तो ये उड़ा दो। हैव यू फिनिश्ड देयर होमवर्क, देयर नहीं होगा, योर होगा यहाँ पे, तो इसको भी उड़ा दो, ठीक है। देयर का देयर नहीं रहेगा। अब यहाँ पे ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो अब आपको सेंस समझना है, ठीक है। तो हमेशा ऐसा रूल वूल याद नहीं करना है, आपको सेंस में पकड़ना चाहिए क्या होना चाहिए। तो अगर आप बोलोगे हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, तो यहाँ पे फोकस किस में है, तो यहाँ पे टास्क का कंप्लीट होने में फोकस है, ठीक है। तो इस पे फोकस करना है। अगर आप बोलोगे डिड यू फिनिश योर होमवर्क, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो क्या तुमने अपना होमवर्क किया, ऐसा सेंस देगा, ठीक है। अब हैव यू फिनिश योर होमवर्क अगर आप ऐसे बोलोगे तो प्रेजेंट टेंस क्या करता है, तो प्रेजेंट टेंस आपका पास्ट का चीज को प्रेजेंट परफेक्ट क्या करता है, तो पास्ट का चीज को प्रेजेंट तक रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हैव यू फिनिश योर होमवर्क ये सामने जाके पूछ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे पास्ट का सेंस को प्रेजेंट तक रिलेट करना है, तो ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम लोग डी डॉलर नहीं चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बस यहाँ पे लॉजिक काम कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग डी डॉलर चूज करेंगे तो यहाँ पे फोकस कंप्लीशन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप चीजों को समझ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट लेवल जाके आपको सीखना पड़ेगा। 22 नंबर क्या बोल रहा है, तो 22 नंबर आपको पैसिव में करना है। तो इधर क्या है, तो मस्ट हैव टेकन दिख रहा है, जब इसका पैसिव करेंगे तो हैव के लिए यहाँ बीन ऊन आ जाएगा। मस्ट हैव बीन टेकन होल्ड पे रखो। इधर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, उड़ा दो इसको। मस्ट हैव बीन टेकन यहाँ उड़ा दिया है, तो यहाँ पे क्या शुड हैव बीन टेकन, तो शुड वुड नहीं करेंगे, मस्ट करेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। अब 23 नंबर क्या बोल रहा है, तो फिल ब्लैंक को फिल करना है। तो ये दोनों वर्ड से फिल करना है, ठीक है। द जर्नलिस्ट वॉज केयरफुल टू डैश हर सोर्सेज। तो पहले तो ये वाला साइट क्या होता है, तो ये वाला साइट आप जानते हो लोकेशन का सेंस देता है, ठीक है। ये वाला साइट क्या होता है, तो कुछ भी चीज कोट करने का सेंस देता है, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे आप कोट कर रहे हो, साइट कर रहे हो, ये आपको बस थोड़ा पता होना चाहिए। तो जर्नलिस्ट केयरफुल टू डैश हर सोर्सेज, ठीक है। तो क्या करेगी, कोट करेगी। तो कोट करेगी तो यहाँ पे ये वाला साइट होना चाहिए, ठीक है। ये वाला साइट होना चाहिए, तो दो ऑप्शन आपका चला गया। अब लास्ट का चेक करते हैं। ensuring every statement could be traced to its original dash। तो ओरिजिनल ये वाला साइट दूसरा है, और ये वाला साइट क्या है, तो ये वाला साइट आपका लोकेशन लोकेशन का सेंस देना है, ठीक है। तो एवरी इंश्योरिंग ट्रेस टू इट्स ओरिजिनल साइट, तो यहाँ पे अब आपको देखना है क्या होगा, ठीक है। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, तो इधर ट्रेस इट्स ओरिजिनल साइट हो गया, या फिर कुछ भी मान लो वेबसाइट कुछ भी जगह वगह का है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला साइट का मतलब क्या हो जाएगा, तो कोट करना कोई भी सोर्स है। दूसरा साइट का मतलब लोकेशन हो जाएगा, ओरिजिनल वेबसाइट प्लेसेस ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। अब 24 नंबर क्या है, तो ग्रेम का आपको क्या बताना है, क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। तो बिल्कुल टोन पकड़ो। तो सीरियस इधर दिख रहा है क्या, नेगेटिव। कंटेंट पॉजिटिव दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, सीधा आंसर मार्क कर देंगे, डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लिक मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, डेसोलेट करना, डिसमल करना, ग्रीम करना, मतलब उदास होना। जिस देश में माल का कमी है, रिसोर्स का कमी है, वो देश उदास हो जाता है। किसी भी को आइसोलेट कर दोगे तो वो भी उदास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लिक का भी मतलब उदास होता है। कैसे याद करेंगे कि आप एग्जाम पे एग्जाम बैठे जा रहे हो, ठीक है, और पेपर लीक होते जा रहा है, तो आप बोल रहे हो ये भी लीक हो गया, इसका भी पेपर लीक हो गया, और बिल्कुल आप उदास हो जाओगे, ठीक है। तो उदास का ही एक साइनो क्या होता है, तो एक ग्रेम भी होता है, तो ये आप सीधा याद कर लो, ठीक है। अब 25 नंबर क्या बोल रहा था, 25 नंबर ये जो वर्ड सस्पेक्ट है, इसका आपको बताना है, तो बिल्कुल बताते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो अ पर्सन हु बिलीव समथिंग इज समथिंग विदाउट प्रूफ, ठीक है। अ पर्सन हु इज बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन अ क्राइम, अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट क्राइम, ठीक है। अ पर्सन हु हैज बीन रॉन्गली अक्यूज, तो ये भी नहीं होगा। तो बिल्कुल हम लोग छोटा सा सीआईडी देखते आ रहे हैं, तो हम लोग सुने हैं कि ये सस्पेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये सस्पेक्ट हो सकता है, मतलब अ पर्सन हु इन्वॉल्व इन अ क्राइम, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग मस्त एकदम इस वाला सेप्ट भी कर चुके हैं, और बहुत आप लोग नया चीज सीखोगे। मिलते हैं सीएचएसएल का लास्ट शिफ्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है।